हेलो एवरीवन, सीखो सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स को आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पे दर्शाना है। तो देखिए इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है। बिल्कुल आपको जो बी मैट्रिक्स है ना, बी मैट्रिक्स, उसको इस तरीके से लिखना, हाफ ब्रैकेट बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ पर जो ये बी प्लस बी ट्रांसपोज वाला होता है, ये हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मैं पी लिख देता हूँ, ये सिमेट्रिक आएगी, आपको शो करनी है सिमेट्रिक। और बी माइनस बी ट्रांसपोज हाफ, ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपको शो भी करनी है। और इन दोनों के सम के तौर पे आपको इस मैट्रिक्स को लिखना है जो आपको गिवन है। तो देख लीजिए, मैं मैट्रिक्स उतार लेता हूँ एक बार। मैं डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लिखता हूँ। अगर ट्रांसपोज मेरे को लिखना तो किस तरीके से लिखूंगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप रो को तो कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो में लिख दो। ये पहली रो है, इसको मैं इस तरीके से है, मैं इसको कॉलम वाइज लिख दूंगा। अब ये दूसरी रो है तो इसको दूसरे कॉलम में लिख दूंगा। ये तीसरी रो है, तीसरे कॉलम में लिख दूंगा। तो ये इसका ट्रांसपोज आएगा बी ट्रांसपोज। अब मेरे को निकालना है बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो नाउ हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये क्या आ गया, हाफ बाहर ऐसे का ऐसा। यहाँ बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ एक बार मैं, 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 और ये मैंने क्वेश्चन से उतार लिया है, प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज ये रहा, 2 -1 1 -2 3 और -2 -4 4 और -3। अब इसको सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 में 2 जो ऐड हुआ तो 4 हो गया, -2 और -1 ऐड हुआ तो 3 हो गया, -4 और 1 ऐड हुआ तो -3 हो गया, -1 में -2 ऐड हुआ तो -3 हो गया, 3 में से 3 ऐड हुआ तो 6 हो गया, 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 हो गया, 1 में से -4 हुआ तो -3 हो गया, और ये -2 में 4 ऐड हुआ तो प्लस का 2 हो गया, और -3 में -3 ऐड हुआ तो -6 हो गया। अब ये एक मैट्रिक्स आ गई, इसको मैंने लिखा हुआ था हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारी पी में, इसको मैं पी मान लेता हूँ। अब आपको पी का ट्रांसपोज निकालना है। ये जो मैट्रिक्स आई इसका ट्रांसपोज निकालना है। अगर ये ट्रांसपोज और पी मैट्रिक्स दोनों बराबर आ गई तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब मैं पी का ट्रांसपोज निकालता हूँ। ये हाफ का कोई असर नहीं पड़ेगा, बाहरी ऐसे ऐसा रहने देते हैं। इस पहले रो को मैं पहले कॉलम में दिखा रहा हूँ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में दिखा रहा हूँ, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में दिखा दिया। अब एक बार चेक करते हैं क्या ये जो पी मैट्रिक्स थी और ये पी ट्रांसपोज है, क्या ये दोनों बराबर आए हैं। तो देखिए हाफ की जगह तो हाफ है, 4 4 -3 -3 ये माइनस मिस हो गया हमारा, यहाँ पे ये माइनस था। जब मैंने इस रो को इस कॉलम में लिखा तो माइनस आएगा। अब -3 6 2 6 2 -3 2 और -6। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर आ गई। देयरफॉर हम लिख देंगे कि P = P ट्रांसपोज, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक हमें बताना है। अब सेम तरीके से हमें स्क्यू सिमेट्रिक का बताना। तो देखिए मैंने बी मैट्रिक्स लिख ली है और बी का ट्रांसपोज भी लिख लिया। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, मेरे को निकालनी वैल्यू हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज की। तो हाफ बी माइनस ट्रांसपोज की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 2 -2 -4
-1 3 और 4, 1 -2 और -3, बीच में माइनस है, ये बी ट्रांसपोज लिख लिया, 2 -1 और 1, -2 3 और -2, -4 4 और -3। अब इसको मैं क्यू मान लेता हूँ कि ये चीज़ जो है क्यू है, तो इसको मैं क्यू दिखा देता हूँ। तो हाफ एज इट इज बाहर रहेगा, 2 में से 2 गया 0, -2 में +1 हो गया क्योंकि एक माइनस बाहर एक माइनस है, तो -2 में +1 हुआ तो माइनस का 1 रहेगा। -4 में -1 हुआ तो -5 हो गया, -1 में +2 हो गया तो 1 हो गया, 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, 4 में से +2 हुआ तो 6 हो गया, 1 में से 4 ऐड हुआ तो 5 हो गया, -2 और -4 -6 हो गया, और ये -3 और +3 क्योंकि माइनस ये +3 0 हो गया। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात होती है उसकी टर्म्स मिडल वाली जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है उसकी सारी टर्म्स 0 होती हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तो उसका जो ट्रांसपोज होता है उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन लेने के बाद मैट्रिक्स के बराबर आती है। तो देखिए ये हमने अभी क्यों निकाला है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं इस मैट्रिक्स का। नाउ क्यू ट्रांसपोज, तो हाफ ऐसे कैसा, तो ये 0 -1 -5 में इस तरीके से दिखा रहा हूँ इसको। ये पहली रो थी, इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ अंदर से तो क्या आ गया, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -हाफ, माइनस निकलेगा तो सब में से निकलेगा, तो 0 बचा, यहाँ -1 बचा क्योंकि यहाँ जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, 0 6 5 -6 और 0। अब हमें इस क्यू मैट्रिक्स को क्यू ट्रांसपोज को देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये क्यू मैट्रिक्स ही बन गई, ये पूरी जो है क्यू मैट्रिक्स बन गई। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ, अब देखिए आप 0 0 1 5 -1 0 -6 -5 6 और 0। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -q। तो इस तरीके से मैंने जो हमारी बी मैट्रिक्स थी उसको P + Q के फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ पर P क्या है, जहाँ पर हमारी जो P मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स जो निकाली थी हमने वो मैंने, आप ऊपर से देख लीजिएगा, ये मैट्रिक्स है 4 -3 -3 6 और 2 -3 2 और -6, और जो क्यू मैट्रिक्स है वो है हाफ। ये जो क्यू मैट्रिक्स हमारी हाफ 0 1 और 5 -1 0 और -6 -5 6 और 0। अब आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा, रफ में अगर आपको ऐड करना है तो ये पी मैट्रिक्स है क्यू मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करोगे तो बी के बराबर आ जाएगी। इसको भी मैं एक बार दिखाई देता हूँ कि बी किस तरीके से ये एक्सप्रेस हो चुकी है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें इसी तौर पे एक्सप्रेस करना था। अब मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ कि हमारे मैट्रिक्स से किस प्रकार बराबर आता है। तो देखिए 4 और 0 4 और उसका आधा हुआ तो 2, -3 और -1 -4 और उसका आधा हो गया तो -2, -3 और -5 -8 उसका आधा हो गया तो -4, -3 और 1 -2 और उसका आधा हुआ तो -1, 6 और 0 6 और उसका आधा हुआ तो 3, आधा इसलिए हो रहा क्योंकि दोनों के बाहर यह 1/2 है। अब 2 और 6 8 का हाफ 4, ये -3 और 5 तो प्लस का 2 और आधा हुआ तो 1, ये 2 और -6 यानी कि माइनस का 4 और आधा हुआ तो -2। अब -6 और 0 यानी कि -3
-6 और 0 यानी कि -6 और उसका आधा हुआ तो -3। अब देख लीजिए यही हमारे वो मैट्रिक्स है जो गिवन थी क्वेश्चन में। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया, बी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पर। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एलिमेंट्री लॉ ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्वेश्चन आता है वो, और जो a³ + a + a² = 0 इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है।